ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 29/4/2025 के साकार महावाक्य। बाबा आज हम हर एक बच्चे को शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनने की जर्नी तय करा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे जब तुम मेरे पास आए तो शूद्र कुल के थे। बाबा के बच्चे बने, निश्चय बुद्धि बने, सही समझ तुम्हें आई कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने तुमको कैसे अडॉप्ट किया, कौन तुम्हारे सामने रोज आकर बैठता है। तुम आत्म अभिमानी बनने लगे, तुम्हारी दृष्टि भाई भाई की होने लगी, तुम याद में टिकने लगे। ये तुम्हारे ब्राह्मण जीवन, इस अमूल्य जीवन की विशेषता है। और जब तुम ये सब करते हो तो नेक्स्ट स्टेशन है देवता स्थिति। तो देवता स्थिति की बात बाबा आज करते, क्षीरखंड होना। तो ये संस्कार तुम्हारे अंदर तब आते, शूद्र कुल के संस्कार, लड़ाई झगड़े के संस्कार तब निकलते हैं जब तुम स्वयं को पक्का ब्राह्मण स्थिति में अनुभव करते हो। फिर तुम्हारे अंदर देवताई संस्कार आते हैं। एक और अव्यक्त रीति से बाबा ने आज देवताई संस्कार, देवताई जीवन की सिस्टम समझाई है कि बच्चे वहां पर महाराजा महारानी जो रोब्स पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, तो वो इतने रॉयल होते हैं, शालीन होते हैं कि वो ड्रेसेस वे खुद नहीं पीछे से उठाते, लेकिन उनके रोब्स जो हैं वो उनके दास दासी उठाते। तो ये देवताई सिस्टम का भी आधार संगम पर बना। बाबा कहते यहाँ पर तुम बच्चे इतना पुरुषार्थ करते हो कि एक माया और दूसरा तत्व, तुम उनको परिवर्तन करके, उन पर जीत प्राप्त करके, और तुम उनको भी अपना सहयोगी बनाते हो, जिसके यादगार में वहां दास दासी तुम्हारी ड्रेसेस, तुम्हारी रोब्स पीछे से उठाएंगे। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के सुंदर महावाक्य। बाबा कहे, पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, तो तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाता हूं। यह है पढ़ाई। तुम्हारी पढ़ाई है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनना, बुद्धि में रखना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। फीलिंग आती है ना हम बच्चों को कि ये पढ़ाई, हिस्ट्री सारे चक्र की और ज्योग्राफी तीनों लोकों की, इसको बुद्धि में ग्रहण करने से आत्मा देवता बनती है। ये पढ़ाई है देवता बनने की। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ये तो जानते हो देवताएं पावन हैं, परंतु देवताएं पावन बने कैसे? तो बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। हम्म? आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। तो आत्म अभिमानी स्थिति से जो संस्कार बनते हैं वो देवताई संस्कार बनते हैं, और देह अभिमान से जो संस्कार होते हैं वो शूद्र कुल के संस्कार होते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप समझाते हैं तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? इनके, ब्रह्मा के पास नहीं आए हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है।
जब ये बात बाबा के मुख से सुनते हैं तो आत्मा को निराकारी बनना बहुत सहज हो जाता और आत्मा को निराकारी वाप बिंदु पर एकाग्र होना बहुत सहज हो जाता। बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया है। कौन कह रहा है? बिंदु शिव बाबा। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से हैं यह भी बताया है। आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। तो ये अलग हो गया, मैं अलग हो गया। ये माना ब्रह्मा बाबा जिसके द्वारा मैं सुना रहा हूँ। तो यह भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता है। ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, न कि देवता। यह जब पवित्र बनते हैं तो ब्रह्मा को देवता, तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु न बने, माना लक्ष्मी नारायण न बने, तब तक देवता नहीं कहेंगे। सतयुग जब तक शुरू नहीं होता तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। बाबा हमारे इस जन्म की वैल्यूएशन बता रहे हैं। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस होगी तब ही विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम एक दिन भी प्रैक्टिस कर सकते है ना। कुछ बार अटेंशन रखें सोल कॉन्शियस होकर के बातचीत करने का, और कुछ समय प्रैक्टिस करें सोल कॉन्शियस भूल जाएं, बॉडी कॉन्शियस में जनरल नॉर्मल होकर के कॉमन बातचीत करें। तुरंत बातचीत की क्वालिटी में फर्क समझ में आ जाता है। इसलिए बाबा कहे देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। मेरी स्मृति क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मेरी अवेयरनेस क्या है, वो डिसाइड करता है मेरे मुख से कैसे बोल निकलते हैं, कैसा व्यवहार होता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देहाभिमान से ही रोला हुआ है। रोला माना सारी गड़बड़ हुई है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, जैसे देवताएं क्षीरखंड हैं। देही अभिमानी से क्षीरखंड के संस्कार आते हैं। ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत क्षीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं होनी चाहिए और नहीं हो सकती है। बाबा को कितना गारंटी है कि मेरे बच्चे देही अभिमानी हैं, तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल सकते हो। ये बाबा के महावाक्य आत्मा को बहुत जैसे मोटिवेट करता है। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं ना, कर्मातीत अवस्था को पाना है ना। बाबा दैवी गुणों की धारणा को कर्मातीत अवस्था से कनेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि दैवी गुणों की धारणा जब होती है, कब होती है? सामने वाला भले आसुरी स्थिति से बातचीत कराए, लेकिन तुम बच्चे, तुमको याद है मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो मुझे नहीं बोलना है। तो उनके सामने वाले के कर्म का असर प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ रहा है। इसलिए दैवी गुणों की धारणा कर्मातीत अवस्था बनाती है।
देहाभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना। फिर से स्मृति बाबा पक्की करा रहे, तुम कौन हो? तुम जो हो वो अवेयरनेस तुम्हारे संस्कार लाएगी। तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो, कहते हो हम बाबा को मददगार बनकर फिर पतित भारत को पावन बनाते हैं। तो बाबा कलप कलप अभिमानी हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाकर श्रीमत से योग बल से विक्रम विनाश कराते हैं। हम्म? तो पहले पहले बाबा आत्म अभिमानी बनाते, श्रीमत से योग बल की ताकत भरते हैं और जिससे आत्मा पतित भारत को पावन बनाने की मददगार बनती है। योग बल है साइलेंस का बल। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कायदे सिर पढ़ना चाहिए ना। कायदे सिर माना बाबा जिस रोज जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई की महीनता को समझना और उसको सारे दिन का दिनचर्या में अप्लाई करना और फिर बाबा को चाट देना। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण करते हैं। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा करेक्शंस चेंजेस चेकिंग करा रहे हैं अभी अभी। हाँ? हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सन्मुख आया हूँ पावन बनाने, तो मैं ही आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कार्य करवाता हूँ। यह सब कुछ तुम्हारे लिए है, मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। बाबा कहते तुम जो कुछ सफल भी करते हो वो तुम्हारे ही काम में आता है। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है। शिव बाबा करण करावनहार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाबा भी जैसे साथ में है। तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया का मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है ना। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। यह भी जानते हैं यह पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे। अब बाबा उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। मुख्य है याद की बात, इससे पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं ना। अभी अभी आत्मा को कोई भी कड़े पुराने हिसाब किताब तंग कर रहे हैं या फेस करने पड़ रहे हैं, बाबा कहते तुम याद की दौड़ी पहनोगे तो तुम्हारे अभी जो हिसाब किताब हैं वो चुकतो होंगे। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ। तो बाबा भी समझते हैं ये बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं,
पुरुषार्थ तो करना है ना, इसीलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। यह तो जानवरों का काम है ना, बाबा में बहुत ऊंचा उठाते हैं। लड़ना झगड़ना यह है देहाभिमान, बाबा का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा के लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप न मिल जाए। अब तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो बच्चे 100 गुना दंड पड़ जाएगा। हम्म, सावधानी बाबा दे रहे हैं, पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। बाबा कहते अपनी उन्नति करनी है, तुमको दूसरों का नहीं सोचना है। वरदान, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेसेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेसेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर के चलेंगे। सतयुग में, संगम युग में हमारी ड्रेस कौन सी है? स्वमानु की ड्रेस, स्थिति की ड्रेस। मायाजीत स्वराज्य अधिकारी, इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन, जिन गुणों शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो गुणों का अनुभव, शक्तियों का अनुभव, स्वमानों का अनुभव, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारा, स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कौन सा व्यर्थ संकल्प बाबा बता रहे हैं? किसी न किसी का साथ पकड़ने का, क्योंकि द्वापर युग से किसी न किसी को आत्मा अधीन रही, सोल कॉन्शियस स्थिति कम हो गई, तो आत्मा किसी न किसी के अधीन होने के उसके अंदर संस्कार आ गए हैं। बाबा कहते इस समय तुम कंबाइंड रहो, सर्वशक्तिवान का साथ इतना पावरफुल है जो तुमको किसी का साथ लेने का व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएगा। कोई भी दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनाता है, नहीं, पहले संकल्प आता है मेरा कौन, मुझे तो किसका साथ चाहिए, तो ये माया का वार है। इसलिए कभी अकेले नहीं बनना। यह है मास्टर सर्वशक्तिवान की के साथ की बहुत ताकत। तो आज की मुरली से 2 प्रेरणाएं। एक तो सारा दिन इस अमूल्य ब्राह्मण जीवन की स्मृति रहे, किसने मुझे ये जन्म दिया है और
साक्षी होकर के सारा दिन इस ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं कर्म में अनुभव होती रहे। विशेष जो बाबा ने कहा, शीरखंड के संस्कार। और दूसरा, बाबा ने बहुत सुंदर स्वमान की ड्रेस पहनाई है। बच्चे, तुमको मैं ये ड्रेस पहना रहा हूं। मायाजीत स्वराज्य अधिकारी। दृढ़ता से इस ड्रेस को टाइट करो। और सारा दिन एक्सपेरिमेंट क्या होता रहेगा? माया और तत्व की अधीनता से बच जाएंगे। और रात को अपना चाट बाबा को देंगे। बाबा ने कहा ना, सारा दिन जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को समाचार देते हैं, वो अच्छे पुरुषार्थी हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।